राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल केजे रेवोल्यूशन में। और दोस्तों, आज हम ट्रांसलेशन की एक वीडियो देखेंगे। मतलब आज हम हिंदी से इंग्लिश में बनाने वाले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम होने वाला है बिगिन टू। और आपने मेरे पीछे थंबनेल में देख ही लिया होगा, बिगिन टू। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये बिगिन टू होता क्या है और लगता कहां कहां है, और ऐसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे जिनमें बिगिन टू लगा होता है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि बिगिन टू का शुद्ध हिंदी मतलब होता है लगा, लगी और लगे। अर्थात जब भी हमारे सेंटेंस में लास्ट में हिंदी में लिखा होगा लगा, लगी, लगे, तो उसकी स्पेलिंग इंग्लिश में होती है बिगिन टू। ठीक, और आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि इस लगा, लगी, लगे की जगह आपको बिगिन टू लगा देना है। बाकी सेंटेंस आपका डिट्टो बनेगा, सेम टू सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात ध्यान रखने वाली ये है कि ये जब लगेगा जब कोई कार्य आपका शुरू हो रहा हो। क्या हो रहा हो? शुरू। जैसे मैं आपके लिए इसका स्ट्रक्चर बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे आप बिगिन टू, और बिगिन टू के बाद आप करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू के बाद सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। और उसके बाद आपको आपका ऑब्जेक्ट लिखना है। अब आपको पता है कि कोई भी एक सेंटेंस होता है तो वो 6 तरीके से बनता है, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव। तो इन सभी रूल्स के बारे में और अपन डिस्कस कर लेते हैं, और फिर आगे चल के इनकी प्रैक्टिस भी करते हैं, ताकि अपन हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख भी जाएं। तो आइए देखते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर आपने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया है, तो मैं इसकी पहले वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं कि कौन अफर्मेटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, कौन इंट्रोगेटिव होता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसके पीछे वाली वीडियो को आप देख सकते हैं, या फिर मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। अगर आपको कोई सेंटेंस अफर्मेटिव बनाना है, अफर्मेटिव मतलब जो बिल्कुल सीधा दिया है, ना तो उसमें नहीं दिया है, ना आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुछ नहीं दिया है, बिल्कुल सिंपल दिया है, तब आप बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे बिगिन टू। बिगिन टू का मतलब ही होता है लगा, लगी और लगे, और उसके बाद टू के बाद आपको लिखनी है आपकी फर्स्ट फॉर्म, एंड देन लिखना है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये होगा हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका। ठीक, अब इसके बाद हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिनमें नहीं का यूज होता है। अब आप खुद समझिए, मुझे एक बात बताइए, ये जो बिगिन टू है, ये मैं कहूं आपसे, क्या ये वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं दी है? तो जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या इसके बाद नॉट लगाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। तो इसके हिसाब से आपको एक हेल्पिंग वर्ब देनी पड़ेगी, और वर्ब की सेकंड फॉर्म में आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो आइए बनाएं। कुछ नहीं करना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब लिखें, वो होगी आपकी डिड। डिड के तुरंत बाद आप क्या लगा देंगे? नॉट। नॉट के बाद अब आप हमें ये बताइए, जैसे आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए डिड तो लगा दिया, अब आप क्या दोबारा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा है। पास्ट इंडेफिनिट में अगर नॉट आ जाता है तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहां पे बिगिन नहीं लगेगा, बिगिन लगेगा, जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है। तो ये लगेगा बिगिन, और बिगिन के बाद लगेगा टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी ही लगेगी। फिर क्या लगाएंगे आप? ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारे नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ऐसे सेंटेंस जिनमें सबसे पहले क्या लगा होता है। जैसे मैं कहूं, क्या राम बाजार जाने लगा, तो ये सेंटेंस हमारा क्या होगा? इंट्रोगेटिव। और इसे बनाने के लिए आप कुछ नहीं करते हो, जो हेल्पिंग वर्ब रहती है उसको आप उठा के आगे रख देते हो। तो आप सबसे पहले क्या लगाएंगे? डिड। यही तो है हमारी हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रखिएगा, अगर कोई सेंटेंस आप अफर्मेटिव बना रहे हैं, नेगेटिव बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, तो वर्ब से कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। हमेशा छेड़छाड़ होगी तो हेल्पिंग वर्ब से। इसी को उठा के आप आगे लाएंगे, इसी के बाद नॉट लगाएंगे, इसी के साथ छेड़छाड़ होती है। डिड के बाद आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद, अच्छा आप ये नेगेटिव तो नहीं बना रहे ना, नेगेटिव नहीं बना रहे तो नॉट लगेगा भी नहीं, तो आप सीधा लगाएंगे बिगिन टू।
क्या लगाएंगे, बिगिन टू, और बिगिन टू के बाद आएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट। अब जब हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो लास्ट में हमें एक छोटू सा प्यारा सा क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। आइए इंट्रोगेटिव नेगेटिव और देख लें, यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या भी हो, समझ रहे हैं, क्या भी हो और नेगेटिव का नॉट भी हो। तो अब हम बनाएंगे ऐसे सेंटेंस, कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब आपकी सबसे पहले रहेगी, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे ही। जब आपकी हेल्पिंग वर्ब आपका धोखा देके आगे चली जाए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाता है, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देना है, खत्म। बाद में जो सेंटेंस है इसे आप एज इट इज छाप दीजिए, बिगिन टू, बिगिन टू के बाद आ जाएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में एक छोटू सा प्यारा सा क्वेश्चन मार्क। अभी सिर्फ आप रूल समझ लीजिए कि बनाना कैसा, इनकी प्रैक्टिस पीछे वाली एक्सरसाइज पे यानी पीछे वाले पेज पे दी जाएगी, आप बिल्कुल परेशान ना होइए, सिर्फ रूल समझिए कि बनाना कैसा है। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड वाले कैसे बनाते हैं, तो जैसे क्यों, कहां, कब, कैसे, तो ये सब शब्द अगर बीच में आ जाएं तो उन्हें बनाना सीखना है अपन को। तो कुछ नहीं, जैसे क्यों है, कहां है, कब है, तो इन सब की स्पेलिंग आप सबसे पहले रख दीजिए बस। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए, उसके बाद आप जो इंट्रोगेटिव दिया होगा आप उसे पूरा छाप दीजिए। तो मैं लेंदी नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट यहां पे इंट्रोगेटिव लिख दे रहा हूं। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा कि आपने डिड, सब्जेक्ट, बिगिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आपने ऑब्जेक्ट लिखा है, ये बिल्कुल डिट्टो होगा, सेम टू सेम, डन। अब आप इसके आगे आ जाइए, अब आपको क्वेश्चन वर्ड भी चाहिए, यानी बीच में क्यों, कैसे, कब, कहां आएगा, और साथ साथ में नोट भी दिया होगा। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए तो और सरल है, आपको कुछ नहीं करना है, उसी क्वेश्चन वर्ड को पकड़ के सबसे पहले रख दो। तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रख दिया। अब जब आपको पता है कि आपको नेगेटिव चाहिए, तो अगर हम क्वेश्चन वर्ड में क्वेश्चन वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव लगा रहे थे तो क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव में क्वेश्चन वर्ड और इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं लगाएंगे। तो जब आपको पता है तो हम बिल्कुल लगाएंगे, और इसके बाद छोटू सा प्यारा सा क्वेश्चन मार्क तो लगना ही। तो ये हुए हमारे सारे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर, और मैं साइड में हो रहा हूं, आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरी मानिए तो आपने नोट कर लीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप चीजों को नोट करेंगे उतना ज्यादा आप चीजों को बेहतर समझेंगे, ठीक। आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। तो चलिए अब हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। जैसे आप देखिए, आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि सबसे पहले तो आपको मिलेगी पहचान, कि लास्ट में लगा, लगी, लगे होना चाहिए और कोई काम शुरू होना चाहिए, बस जब ही आप बिगिन टू लगा सकते हैं। जैसे आपने पहला ही सेंटेंस देखा, राम नाचने लगा, तो आपके सामने दिया हुआ है राम नाचने लगा, यानी लास्ट में लगा, लगी, लगे तो है और राम नाचना शुरू कर रहा है। जब राम नाचना शुरू कर रहा है तो आप आराम से बिगिन टू लगाइए। सबसे पहले आप लिखेंगे राम, है? राम के बाद आपका लगा, लगी, लगे है, तो आप लगाएंगे बिगिन टू, बिल्कुल लगाइए बिगिन टू, राम बिगिन टू। अब आपको पता है कि टू के बाद सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, तो नाचने को क्या कहा जाता है दोस्तों, डांस। आप इसके बाद लिख दीजिए डांस, और ये हुआ आपका एक सेंटेंस कंप्लीट। आइए दूसरा देखें। ऐसे ही आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार सेंटेंस को खुद से बना के देखिए, बनेंगे आराम से। सिर्फ और सिर्फ आपको एक कदम याद रखना है कि ये वाले अगर टॉपिक आपके क्लियर हैं, स्ट्रक्चर्स आपको अगर पता है, आते हैं, तो कोई सा भी सेंटेंस आ जाए बिगिन टू का आप झटके में बना लेंगे। आइए देखते हैं। जैसे आपके सामने आपका दूसरा सेंटेंस आता है, तो आइए सबसे पहले हमने देखा वह अपना काम करने लगा, तो आप देखिए लास्ट में लगा, लगी, लगे है, ये तो हो गई हमारी पहचान, और काम शुरू हो रहा है, करने लगा, तो ऐसा करने लगे, तो ये काम शुरू हो रहा है, तो बस आपको बिगिन टू का यूज करना है। सबसे पहले वह, अब वह की स्पेलिंग दो होती है, या तो ही होगा या सी होगा। ही लड़के के लिए, सी लड़की के लिए। तो अब ये बताओ लास्ट में क्या है, लगा, लगा मतलब लड़का। तो आ जाओ भाई साहब, सबसे पहले आप लगाओगे ही के बाद देख लो भाई साहब कहीं पे नोट मोट तो नहीं लगा, नहीं मही तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मतलब तुरंत डायरेक्ट क्या लगा दो, बिगिन टू। आ जाओ भाई साहब, तो ये हो गया हमारा बिगिन टू।
बिगिन टू के बाद वर्ब की लगनी है फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है हमारी करना, तो करने की स्पेलिंग क्या होती है दोस्तों, डू, तो डू की लगेगी फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया डू। क्या बचा है, अपना काम, अपने की स्पेलिंग लड़के के लिए क्या होती है, हिज, क्या होती है, हिज, यहां पे अपन लगाएंगे हिज और लगाएंगे वर्ब। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वोकेबलरी, अगर आपकी वोकेबलरी कमजोर है तो थोड़ी थोड़ी चीजों को पढ़ना शुरू कीजिए। मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं कि मैंने इनके बारे में बताया है कि लड़के के लिए अपने की स्पेलिंग क्या होती है, लड़की की स्पेलिंग क्या होती है, तो आप उसे एक बार देख लीजिए और पढ़िए, क्योंकि अगर आपकी ये चीजें कमजोर हैं तो आपकी ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन भी कमजोर होगी। लेकिन अगर आपकी ये चीजें सही हैं तो आपकी ट्रांसलेशन को कोई नहीं रोक सकता है, आप ट्रांसलेशन के महारथी बन जाएंगे। आइए, जैसे ये सेंटेंस दिया हुआ है अपने सामने, अपन ने देखा भाई साहब कि यहां लिखा हुआ है मैं तुम्हें क्यों मारने लगा, तो आप देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड नहीं आ गया बीच में, और जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो इसकी स्पेलिंग आपको सबसे पहले लिखनी है, तो आप सबसे पहले लिख देंगे सर जी वाई। अब वाई के बाद आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब आनी है, ठीक, तो वो लिखेंगे आप डिड। डिड के बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं को कहते हैं आई, नहीं तो नहीं है, अगर नहीं होता यहां नोट लगाते हो, नहीं नहीं है, बिगिन टू, तुरंत इसके बाद लिख दीजिए बिगिन टू, और बिगिन टू के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मारने की स्पेलिंग आप बताइए, अगर आप किसी को जान से मार रहे हैं तो किल, अगर किसी को जान से नहीं मार रहे हैं तो आप उसे पीट रहे हैं, और पीटने की स्पेलिंग होती है बीट, और बीट के बाद सर जी आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, तुम्हें की स्पेलिंग यू। अब चूंकि आप जानते हैं कि आपने क्वेश्चन वर्ड वाला बनाया है तो छोटू सा प्यारा सा क्वेश्चन मार्क, डन। अगला देखिए और सिंपल है, आप बस देखते चलिए, इतने सिंपल सिंपल सेंटेंसेस हैं, आराम से बन जाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या लगा हुआ है, मतलब इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब है हमारी डिड, डिड के बाद हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो तुमको क्या कहते हैं भैया, यू, यू के बाद क्या लगेगा, लगा लगी लगे, और इसकी स्पेलिंग होती है बिगिन टू, क्या होती है सर जी, बिगिन टू। फिर आना है हंसने की स्पेलिंग, हंसने को क्या कहते हैं, लाफ, लाफ की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म लगनी है, फर्स्ट फॉर्म, तो यहां आप लगाएंगे लाफ। लास्ट में आपका छोटू सा प्यारा सा क्वेश्चन मार्क है, तो आप वो लगा दीजिए, खत्म बात, सही है। चलिए तो आइए इसको देखते हैं, जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है तो अपन आराम से इसको बनाएंगे। वह आज क्यों हंसने लगा, तो आपने देखा कि क्यों की स्पेलिंग आ गई, यानी क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले पटको भाई साहब, सबसे पहले आ गया वाई। अब थोड़ा सा स्पीड में बनाएंगे अपन, क्योंकि अब हम प्रो लेवल के आदमी हुए। वाई के बाद अपन को एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वो हो गई आपकी डिड, डिड के बाद आपको एक सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है वह, तो वह की स्पेलिंग हो गई है ही के बाद तुरंत लगा लगी लगे, तो ये हो गया सर जी आपका बिगिन टू, और बिगिन टू के बाद वर्ब, वर्ब क्या है, लाफ, लाफ के बाद कुछ बचा है क्या सेंटेंस में, हाँ सर जी आज बचा है, तो आज की स्पेलिंग क्या होती है, टुडे, और चूंकि अपन क्वेश्चन वर्ड बना रहे हैं तो छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, डन। इस वाले सेंटेंस को आइए बनाते हैं। चलिए सर जी अब अपन बनाना चालू करेंगे, कुछ नहीं करना है, आप पहले ये देख लीजिए क्या बीच में कहीं में क्यों लगा है, हाँ सर जी लगा है, अगर क्यों लगा है तो क्वेश्चन वर्ड है, यानी इसकी स्पेलिंग सबसे पहले आएगी, तो ये अपन लगा देंगे वाई। वाई के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब लगनी है, हेल्पिंग वर्ब आ गई डिड, और डिड के बाद क्या लगना है दोस्तों, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं, मतलब आई, वाई डिड आई। अब आएगी हमारी लगा लगी लगे की स्पेलिंग, वो क्या है, बिगिन टू, क्या है, बिगिन टू, और बिगिन टू के बाद आती है हमारी वर्ब, वर्ब है जाना, जाने की स्पेलिंग गो, ओके। यहां पे क्या बचा हुआ है, वहां, तो वहां को क्या कहते हैं, यहां माने हेयर, तो वहां माने देयर, आ जाइए, ये लगा दिया हमने देयर, लास्ट में छोटू सा प्यारा सा क्वेश्चन मार्क, तो
इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं जिन सेंटेंसेस में लास्ट में लगा, लगी, लगे दिया हो और काम शुरू हो रहा हो, तो उसकी स्पेलिंग होती है बिगिन टू। ठीक है दोस्तों, और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। ऐसे ही और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए बने रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए केजे रेवोल्यूशन। धन्यवाद।